जामताड़ा में होगा। अच्छा। सबको बुलाया जा रहा है और मैं बाबूलाल जी को ही बोलूँगा, आइए, कहाँ इस कचड़े में फंस रहे हैं, छोड़िए, झारखंड को बकस दीजिए, यह भोली भाली जनता है। कैसे बचाएंगे? आई एम द हनुमान ऑफ राम। तो कैसे बचाएंगे? आई एम संकट मोचन। कैसे क्या बैठक हुई, क्या बातें क्या हुई, बताइए ना। सारी चीजें पॉजिटिव है। अभी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, अफवाहों पे मत जाइए। जो लोग इधर उधर बात करते हैं उससे कोई मतलब हमारा नहीं है। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। आज दिनांक 3 जनवरी है और नए साल के आगाज के साथ ही झारखंड की सियासत में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। मैं फिलहाल मौजूद हूं राजधानी रांची के सीएम आवास के बाहर और आज यहां महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यहां विधायक दल की बैठक बुलाई है, महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें फिलहाल कुल 42 विधायक अंदर मौजूद हैं। मैं दरअसल पूरे मामले के बारे में आपको एक बार विस्तार से बता देती हूँ। बीते 29 दिसंबर को ईडी के द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को 7वां सम्मन भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि उन्हें समय, दिन और तारीख ये बतानी होगी ईडी को कि जब ईडी के द्वारा उनसे पूछताछ की जाएगी। पर सीएम साहब ने इसका जवाब नहीं दिया और इसके बाद हमने देखा कि बीते 31 दिसंबर को गांडे से विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया। बीते 1 जनवरी को झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और अब गांडे विधानसभा की सीट जो है वो रिक्त है, वो खाली है। इसके बाद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि अब हो सकता है कि सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को अपनी सत्ता सौंप दे, यानी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद पर अब सीएम साहब की पत्नी यानी कि कल्पना सोरेन बैठे। हालांकि इन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सभी चीजों को नकारते हुए कहा था कि वो अपनी सत्ता अपनी पत्नी को नहीं सौंपेंगे, यानी कि कल्पना सोरेन उनकी कुर्सी पर नहीं बैठेगी। पर आज इस विधायक दल की बैठक के बाद कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, काफी सारी चीजों पर चर्चा होगी अंदर और काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि कई सारी अहम बातों पर चर्चा होगी, अहम विषयों पर यहाँ बात होगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से यहाँ तमाम मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं और ये जो गेट है इसी के अंदर सभी जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। कुल 42 विधायक फिलहाल इस गेट के अंदर मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले ही गांडे के पूर्व विधायक सरफराज अहमद अंदर गए। को झटका इसलिए लगने वाला है कि जो भी कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी, उनको गुमराह किया जा रहा था, डराया जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोगों के मन से डर निकल गया। अम्मा जी, क्या बैठक हुई, क्या बातें क्या हुई, बताइए ना। सारी चीजें पॉजिटिव है। बैठक में पिकनिक कहाँ जाएंगे? हम लोग पिकनिक बाबूलाल जी को ही बुलाएंगे। जामताड़ा में पिकनिक कर रहे हैं। अच्छा। और उसमें बाबूलाल जी को ही बुलाएंगे, आइए खाइए और ये जो सीएम नहीं बदलेंगे? पिकनिक जामताड़ा में होगा। अच्छा। सबको बुलाया जा रहा है और मैं बाबूलाल जी को ही बोलूँगा, आइए, कहाँ इस कचड़े में फंस रहे हैं, छोड़िए, झारखंड को बकस दीजिए, यह भोली भाली जनता है। पिछले बार की तरह बदलाव की बात आ रही थी, आप पिकनिक की बात कर रहे हैं। रातों की तरह पिकनिक होगा पिछले बार की नहीं, मैंने जामताड़ा में मैंने इनवाइट किया तो मतलब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं खान जी। मैं सबको नए साल में आप लोगों को भी बुलाऊंगा। हनुमान अंसारी है, चलिए। तो कैसे बचाएंगे? आई एम द हनुमान ऑफ राम। तो कैसे बचाएंगे? आई एम संकट मोचन। जो नज़ारा आपने अभी स्क्रीन पर देखा वो मुख्यमंत्री आवास का है। हमने देखा कि गठबंधन विधायक दल के कई सारे जो विधायक नेता वो बाहर निकले हैं फिलहाल और सभी से एक ही प्रश्न किया गया कि क्या मुख्यमंत्री का पद हेमंत सोरेन के पास ही रहेगा या फिर झारखंड की सत्ता में कोई उलटफेर होगा, क्या
क्या कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की सत्ता मिल सकती है, पर सभी जो तमाम नेता हैं, जो तमाम विधायक हैं, गठबंधन दल के जो तमाम विधायक हैं, उनकी ज़बान से सिर्फ एक ही शब्द निकला है, जो मौजूदा जो सरकार है उसका नेतृत्व हेमंत सोरेन ही करेंगे, यानी कि हेमंत सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे। सभी ने एक ही बात कही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ईडी के सवालों पर किसी भी विधायक, किसी भी नेता ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा है, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। पर मैं आपको बता दूं कि ईडी के द्वारा जो सम्मन, जो 7वां सम्मन हेमंत सोरेन को भेजा गया था, जो मुख्यमंत्री को भेजा गया था, उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया था कि ये गैर कानूनी है। ये जो सम्मन ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है वो गैर कानूनी है। सभी माननीय विधायक आज इस बैठक में उपस्थित हुए और जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं वो वीडियो कॉल में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से बात की और बहुत स्पष्ट शब्दों में जो भी सदस्य आज इस बैठक में थे उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, आपके साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ आपके साथ है, आप आगे बढ़ें, बाकी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ये बात नहीं हुई है और ये जो आवश्यकता आपने पूछा कि क्यों पड़ी, हम माननीय विधायकों के साथ अगर बैठते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ने की क्या ज़रूरत है। वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति इस राज्य में उत्पन्न हुई है इसलिए ये बैठक बुलाई गई और कुछ चीज़ों पर विराम लगाने का भी काम किया गया। जो अफवाहें उड़ रही थी अखबारों में, मीडिया में, उस पर भी विराम लगाने का काम आज इस बैठक के माध्यम से ईडी कार्रवाई करती है। विनोद जी, बाबूलाल ने राज्यपाल को खत लिखा है और ये कहा है कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति है। बाबूलाल ने खत लिखा है। जो लोग अल्पमत में हैं उनको संवैधानिक संकट दिख रहा है, लेकिन जो बहुमत में हैं उनको संवैधानिक संकट नहीं दिख रहा है। ये तय करना बाबूलाल मरांडी जी का काम नहीं है, ये तय करना संवैधानिक संस्थाओं का काम है और वो तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार अपने कामों को प्राथमिकता के आधार पर इस राज्य में लागू कर रही है वो काम जारी रहेगा और लगातार मुख्यमंत्री जी इस राज्य के लोगों की अपेक्षा को पूरा करने का काम कर रहे हैं और उसको पूरा करते रहे। ईडी के समन पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जाएंगे या फिर आखिरी समन हो गया? ये माननीय मुख्यमंत्री ने अपना जवाब भेज दिया है और उसके बाद इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। भविष्य में नहीं जाएंगे वो अगर ईडी बुलाएगी? आप भविष्य वक्ता तो नहीं है जी, आप भविष्य की बात पूछ रहे हैं, किंतु परंतु लेकिन इन सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। समय आने पे सभी चीजें आपके सामने स्पष्ट रूप से रखी जाएंगी। आज की ईडी की कार्रवाई पे क्या कहेंगे सर? आज की कार्रवाई जो हो रही है विनोद जी, ये ईडी की कार्रवाई है तो माननीय मुख्यमंत्री या जो विधायक यहाँ थे वो उस पर टिप्पणी क्यों करेंगे? ये ईडी कार्रवाई कर रही है तो जो संवैधानिक संस्थाएं कार्रवाई कर रही है उस पर हम टिप्पणी क्यों करें? सर, ये आप कह रहे हैं महुआ माझी कर रही है, बीजेपी करा रही है। मैं महुआ माझी की बात तो नहीं कर सकता हूँ, मैं पार्टी की बात आपके सामने रख रहा हूँ। विनोद जी, विधायकों को कोई निर्देश आज की बैठक में? कोई निर्देश नहीं दिया गया। विधायकों को आज इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। बहुत से ऐसे विधायक थे जो नए साल में बाहर गए हुए थे, वो भी आए। 2-3 आदमी आज इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके साथ माननीय मुख्यमंत्री ने और सभी सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने का काम किया और सभी ने जो भी बैठक में निर्णय हुए उस निर्णय के साथ अपने आप को बताने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री को और सभी सदस्यों को आश्वस्त कराया। लेकिन सवाल तो ये भी होता है कि गांडे का सीट आखिर खाली क्यों कराया गया? विनोद पांडे जी, सरफराज खाली नहीं कराया गया। आप जो जिस बात को बोल रहे हैं ना, आप तो लग रहा है कि किसी के प्रवक्ता के रूप में अपनी बात रख रहे हैं। ये सरफराज अहमद जी आपको बाहर बेहतर बता चुके हैं कि उनका व्यक्तिगत कारण से वो इस्तीफा दिए हैं। तो ये सवाल जो भी आपके द्वारा रखा गया है वो जवाब सरफराज अहमद जी
पर्ची दे तो ज्यादा बेहतर। लेकिन से इस्तीफा दिया, मुस्कुराहट बनी हुई है, कोई तो बात है, प्रमोशन है, हम हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं। प्रमोशन है सर आपका। अरे आप मेरे बारे में नहीं जानते जी। मैं 1980 का एमएलए हूँ जी। कितने बरस हो गए जी। कितने, आपकी उम्र कितनी है जी। इसलिए मैं हर हाल मुस्कुराता रहता हूँ। बिहार में रहूँ, झारखंड में रहूँ। बताया तो इस्तीफा क्यों हुआ, क्योंकि पार्टी की जरूरत थी, मैंने रास्ता हमवार कर दिया। अब अगर कभी कोई क्राइसिस हो गया तो पार्टी उसका इस्तेमाल कर। अच्छा, सरफराज जी मानते हैं कि सरकार असुरक्षित है, आपने कहा कि जरूरत थी इस्तीफे की। देखिए अभी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, अफवाहों पे मत जाइए। जो लोग इधर उधर बात करते हैं उससे कोई मतलब हमारा नहीं है, लेकिन हमने ये एक रास्ता हमवार किया, दिखा दिया। अगर जरूरत हुएगी तो उसका इस्तेमाल होगा। प्लान बी का हिस्सा है सर, प्लान बी कह सकते हैं। अब ये तो आप कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे। आपकी मुस्कुराहट कह रही है। थी सरकार को। जी, अच्छा, इस्तीफे के लिए मैं पार्टी में हूँ, एमएलए और एमपी होना जरूरी नहीं है। लेकिन आप विधायक नहीं है सर, विधायक दल की बैठक में है। मुझे बुलाया गया था भैया। बुलाया। तमाम जो विधायक दल के जो नेता थे सभी ने एक ही बात कही है कि पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही थे, अभी भी वही रहेंगे, आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। सभी ने एक ही बात कही है। ईडी के सवालों पर किसी ने कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया है, किसी भी तरह का साफ जवाब नहीं दिया है। साथ ही साथ गांडे के पूर्व विधायक के इस्तीफे पर भी किसी ने साफ तौर पर बात नहीं की है और सबकी ज़बान पर बस एक ही नाम है कि पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही थे, आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। इसी के साथ सभी इस्तीफे की सभी अटकलों को खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ जो कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सत्ता सौंपी जाए, इन सभी बातों को भी सभी विधायक दल के नेताओं ने खारिज कर दिया है। तो अब रात के करीब 7:30 बज चुके हैं और जो विधायक दल की जो बैठक सीएम आवास पर, मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाई गई थी, वो अब खत्म हो चुकी है और लगातार विधायक दल के नेता, विधायक, तमाम वो विधायक, साथ ही साथ नेता, मंत्री सभी धीरे धीरे करके मुख्यमंत्री आवास के बाहर आ रहे हैं। सभी की के ज़बान पर बस एक ही बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही थे, वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। सभी जो अटकलें थी कि कल्पना सोरेन जो है वो हो सकता है कि उन्हें सत्ता मिले, उन सभी अटकलों को सभी जो तमाम विधायक हैं उन्होंने खारिज कर दिया है। साथ ही साथ गांडे के जो पूर्व विधायक थे सरफराज अहमद, उन्होंने भी अपने इस्तीफे को लेकर ये कहा है कि जो उनका जो इस्तीफा है वो पार्टी की ज़रूरत थी, पार्टी के कारण उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ जो ईडी के जो मामले, ईडी का मामले पर कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, पर अब ये चीज़ साफ हो चुकी है कि जो सत्ता है वो कल्पना सोरेन के हाथों नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल के अंत तक हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड में रहेंगे। मौजूदा सरकार का नेतृत्व हेमंत सोरेन के द्वारा ही होगा। इस आज जो बैठक हुई है, जो विधायक गठबंधन विधायक दल की बैठक हुई, उस बैठक को लेकर ये कहा गया है कि ये जो बैठक थी वो एहतियातन थी, यानी कि हम इसे यूँ कहें कि ये प्रिकॉशनरी बैठक थी एक तरह से। साथ ही साथ विकास पर इस बैठक में चर्चा हुई है, विकास के तमाम पहलुओं पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है आज यहाँ। इसी के साथ ये जो तमाम जानकारियाँ हैं ये हम आपसे लगातार साझा करते आए हैं और आगे भी आपसे ऐसी ही लगातार तमाम जानकारियों तक को पहुँचाते आएंगे। इसके साथ हम मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।